ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज की श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के पठन में स्वागत है। हम लोग भूमिका दैट इज इंट्रोडक्शन उसमें से हम पढ़ रहे थे, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। यह श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावानामृत संघ यानी कि इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद AC भक्तिवेदांत श्रीला प्रभुपाद द्वारा लिखित है। इसके जो पर्पस यानी कि तात्पर्य, हम लोग भूमिका को पढ़ रहे थे पिछली दफा, अब हम वहीं से पुनः प्रारंभ करते हैं। पेज सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है। इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह भूमिका भी श्रीला प्रभुपाद द्वारा लिखित है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि यह हमारी त्रुटिपूर्ण इंद्रियों द्वारा ही की जाती है। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं और ये दोष यानी कि फॉल्ट्स 4 हैं। प्रथम दोष है वह त्रुटियां अवश्य करता है, मिस्टेक्स। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, चीटिंग। और चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है, मोहग्रस्त यानी कि वो इल्यूजन में रहता है, जो दूसरा वाला था। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया।
फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों के को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा भगवान ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया। ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, पितामह के भी पिता, प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया। ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया और वे तो इन पितामहों के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी हैं। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह से काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपना शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रियों की तुष्टि के लिए पशुवध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप में प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। इस प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ कौन वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, इटर्नल है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान और सनातन जीव। अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं, प्यूरिफाई हो जाएं। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है।
परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन हैं। जैसे प्रभुपाद ने यहाँ बताया है कि गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है, ट्रांसेंडेंटल या स्पिरिचुअल स्काई। ये हमारा गंतव्य डेस्टिनेशन होना चाहिए हम सबका, और हम सब परमेश्वर के अंश हैं और उन्हीं की तरह, उनके धाम की तरह हम भी सनातन हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। परमेश्वर तथा उनका धाम ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूं। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने और उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। सो भगवान सभी बद्ध जीवों यानी कि कंडीशन सोल्स को मुक्त करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं और अपने धाम में पुनः वापस ले जाना चाहते हैं। इसलिए वो पुनः पुनः बार बार इस धरती पर अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों, एसोसिएट्स या आचार्यों यानी टीचर्स के रूप में, इन गुरुओं के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के शाश्वत धर्म वृत्ति को बतलाता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिनका न आदि और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत, यह सनातन है, यह इटर्नल है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। सो रिलीजन, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म से अलग है, क्योंकि जो रिलीजन होता है यह विश्वास भाव को हमारे विश्वास को दिखाता है, हमारे फेथ को दिखाता है, और फेथ बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा अपना सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से ऊष्मा विलग की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें तो आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत और अविनाशी है और इस क्षण भंगुर यानी कि टेम्पररी शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है।
सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ के साथ समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया, यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। हम सब में सेवा की प्रवृत्ति है। हम सब का एक किस्म का स्वभाव है कि हम सेवा करना चाहते हैं और हम सब किसी न किसी की सेवा करने में लगे हुए हैं। एक जीव दूसरे जीव की कई रूपों में सेवा करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। प्रभुपाद ने जीवन की ये परिभाषा हमें बताई है जो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताई थी। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी ए अपने स्वामी बी की सेवा करता है और बी अपने स्वामी सी अपने स्वामी डी की। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इस भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत यानी कि वोट देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर यानी शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और सपरिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। हम लोगों का जो आजीविका है, हम लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इसी प्रकार चलता है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो अपने कस्टमर्स की सेवा कर रहा है, सप्लायर कस्टमर की सेवा कर रहा है, परिवार में पति पत्नी की सेवा कर रही है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, माता पिता बच्चों की सेवा कर रहे हैं और यह क्रम चलता ही रहता है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है। तो सेवा हमारी एक लाइफ लॉन्ग हमारी फ्रेंड है, हम ये कह सकते हैं, सहचरी है, हमारे साथ रहती है। और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। ये हमारा हमेशा रहने वाला इटर्नल धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। धर्म बेशक बदल जाए लेकिन जो सेवा करने की प्रवृत्ति है वह वृत्ति है वह परमानेंटली हमारे में रहती है, हमारे जब तक हम जीवित हैं। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। अब हमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यह सेवा करना एक्चुअली हमारा
भगवान के साथ हमारा ये रिलेशनशिप है, संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। आप देखेंगे कि जब हम भगवान को कुछ अर्पण कहते हैं तो हम कहते हैं हम भोग लगा रहे हैं, तो हम नित्य उस भोग में भगवान के साथ भाग लेते हैं और फिर बाद में उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं अगर वो खाने पीने की चीजें हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना असंभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, हम सब अपने स्टमक यानी उदर से अटैच्ड हैं, और हम अगर हमारे शरीर के बाकी अंग हमारे उदर यानी कि पेट के साथ सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हम सुखी नहीं रह सकते, हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया। उसमें 7वें अध्याय 20वें श्लोक में कहा गया है, कामे स्तय स्तय ऋत्याग्ना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं यानी कि डायरेक्टेड होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है परमेश्वर समस्त आनंद के सागर हैं। सो कृष्ण नाम का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात वेदांत सूत्र 1.1.12 में कहा गया है, भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में लगे रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं और वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ और गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थीं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो भगवान ने सबसे पहले अपने पिता नंद महाराज को एक एग्जाम्पल देके बताया कि कैसे इंद्रदेव की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्रोत हैं, जो ये बारिश के स्रोत हैं, वो भगवान स्वयं हैं। तो इस तरह भगवान ने इंद्रदेव की पूजा का समापन किया था वृंदावन में, ब्रज में, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में 15वें अध्याय 6वें श्लोक में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम, इटर्नल स्काई, उसका परम धाम, उसका वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है, और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, क्योंकि हम उसको फिजिकल रूप में पहचानते हैं। तो हमारी
वही हमारी कल्पना है, वही हमारा एक्सप्लेनेशन होता है। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हमें अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जाना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक धाम कहलाता है। ब्रह्म संहिता 5.37 में 5.37 में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य निवास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उनका रूप ऐसा है। कैसा है? ऐसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्यों के रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं को प्रदर्शन करते हैं, और जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। जो लीलाएं भगवान यहाँ पर धरती पर आकर करते हैं, ये लीलाएं उनके गोलोक में होने वाली लीलाओं का ही प्रतिरूप हैं। प्रतिरूप यानी कि एग्जैक्ट रेप्लिकास हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण से उद्भूत होती है, और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो क्या कहना, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां हैं। जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होंगी। जो यहाँ पर है पृथ्वीलोक में, चंद्रलोक में भी वही मनुष्य की जीवन की सीमाएं हैं। जन्म है, मृत्यु, व्याधि और जरा है। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। हम सब जीव 4 नियमों से बंधे हुए हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और हम सब में 4 दोष भी हैं, जो प्रभुपाद ने पहले ही बताए हमें। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोग स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य और अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक क्यों न चले जाएं, फिर भी हमें वहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती।
लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां यह असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्वमूल मधः शाकम शाश्वतम प्राहुर्व्ययम व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्यम वेद सवेदविद। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय में के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब यानी शैडो देखे तो उसके सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर, जड़ें ऊपर की ओर। इसी प्रकार भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता का या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु या वास्तविकता क्या है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है, दैट इज मिराज बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है न सुख, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में 15.5 चैप्टर 15 वर्स 5 में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैव विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छत्या मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। पद्मव्ययम तत् अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं, यानी कि प्रेस्टीज पोस्ट के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई धनवान, कोई राजा और कोई और कुछ बनना चाहता है। परंतु जब हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं है, इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, उससे हम अटैच नहीं होते हैं, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है, इम्पॉसिबल है। उपाधियां और आसक्तियां हमारे काम वासना, इच्छा और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण हैं। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, यानी कि हम जब तक ये नहीं त्यागते कि हम लॉर्ड करना चाहते हैं, हम राज करना चाहते हैं प्रकृति पर, तब तक हम भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावनाएं नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होगा जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होगा। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। तो हम इसके बाद की जो है रीडिंग अगली दफा करेंगे, क्योंकि अभी भूमिका में बहुत सारे पृष्ठ बचे हैं। और आप सबका आज की इस रीडिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा।